Hello friends, welcome to ACE UPSC. So in this lecture video series we would be discussing history. ठीक है, अब हिस्ट्री में ये नहीं मैं कहूँगा कि ये मॉडर्न है, मिडिवल है या फिर एंशियंट है। ठीक है, ये सारा इसमें मिला के जितने भी मूवमेंट्स, उसके टाइम पीरियड, प्लेसेस इन्वॉल्व एंड लीडर्स, जो भी एसोसिएटेड लीडर्स होंगे उसको हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेक्चर वीडियो के माध्यम से। ठीक है, उसके बाद मैं एक आपके लिए यहाँ पे लिस्ट दे दूंगा। देखो यहाँ पे मैंने ऐसे बता दिया है, इन केस इफ़ यू हैवेंट वॉच्ड माय स्टेट्स वाला वीडियो, देन ये है आपका टू डू लिस्ट, क्या क्या आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए प्रीलिम से पहले। ठीक है, और प्लस 2 डेज आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो मतलब नाउ दिस इज़ द हाई टाइम 21-22, ओके, वो आपका कंप्लीट होना चाहिए, वो भी मैं आपको बता दूंगा। राइट, तो चलिए हम लोग सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा है नहीं। ठीक है, देखो आई होप दैट यू हैव डन ऑल दिस थिंग्स, ये आपका रिविजनल पर्पस के लिए ही होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आएगा चुआर अपराइजिंग, जो जिसका टाइम पीरियड क्या है 1761 और 1761, और प्लेसेस इसके इन्वॉल्व मिदनापुर, और लीडर इन्वॉल्व क्या है जगन्नाथ सिंह, जमींदार ऑफ घाटशिला और किंग ऑफ डालभूम। ये घाटशिला कहाँ पे है? ये बेसिकली हमारा सिंहभूम वाला रीजन को बताया जा रहा है। ठीक है, जमशेदपुर वाला रीजन, सिंहभूम, झारखंड। ओके, ठीक है, मोर प्रिसाइज मैंने बता दिया, झारखंड वाला रीजन। उसके बाद हलबा रिबेलियन, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। और चकमा रिबेलियन, ये भी उतना मतलब आपको नहीं भी ध्यान रखो, कोई बात नहीं। देखो ये पहाड़िया या फिर सरदार रिवॉल्यूशन, तो पहाड़िया जो आपको ये याद रखना है, तो सबसे पहले आपको कब आता है 1768 में, जस्ट बैटल ऑफ प्लासी के टाइम पे, बैटल ऑफ बक्सर के टाइम पे, प्लासी के टाइम पे। उसके बाद पहाड़िया जो सरदार रिवॉल्यूशन भी कहा गया है, ये भी कहाँ पे, ये भी छोटा नागपुर प्लेटियो में। ये मिदनापुर बोल रहा है, तो मिदनापुर प्रेजेंट डे बंगाल हो जाता है, और लेकिन ये जो अभी जो घाटशिला जो लिखा हुआ है प्रेजेंट डे झारखंड, दैट इज छोटा नागपुर प्लेटियो है। तो आपको दोनों भी याद रखना। ठीक है, ये भी हमारा राजा जगन्नाथ इसके एसोसिएटेड लीडर रहेंगे, और रीजन इसका क्या है छोटा नागपुर। उसके बाद तमार, वेरी इंपॉर्टेंट, 1794 से लेकर 1795 तक ये छोटा नागपुर ये भी रहेगा, ये चीफ बिशोई रहेंगे। उसके बाद अब ये ठीक है भोपालपट्टनम स्ट्रगल जो है, ठीक है, ये स्किप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा होगा चुआर रिबेलियन इन बंगाल, जिसका टाइम पीरियड क्या है 1795 से लेकर 1800 तक, और इसके मतलब टाइम रीजन कौन सा है इसका, तो मिदनापुर, वो भी हमारा बंगाल, छोटा नागपुर प्लेटियो, दैट इज प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार। ठीक है, वो आप ले सकते हो। इसके एसोसिएटेड लीडर क्या रहेंगे, तो जगन्नाथ सिंह धतकर एंड श्यामा गंजन एंड दुर्जोल, मतलब दुर्जोल सिंह। ठीक है, दुर्जन भी इसको हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे दुर्जोल लिखा हुआ है, बहुत जगह आप देखोगे दुर्जन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप दुर्जोल सिंह याद रखोगे या फिर दुर्जोल सिंह याद रखोगे। उसके बाद वेरी इंपॉर्टेंट कोल रिबेलियन, ये टाइम पीरियड इसका क्या है 1795 से लेकर 1831, ये भी छोटा नागपुर प्लेटियो। देखो बेसिकली ये सारा ट्राइबल रीजन है ना थोड़ा, तो बहुत सारा रिवॉल्यूशन आप वहीं पे देखोगे। और ये लड़ क्यों रहे होंगे, तो आपको भी पता होगा, उनके अपने लैंड के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये टाइम क्या है इसका छोटा नागपुर प्लेटियो का, तो 1795 से लेकर 1831, और कोल अपराइजिंग है ये, इसको कोल अपराइजिंग भी बोलते हैं। और इसके साथ एसोसिएटेड लीडर, मैं इसको रिपीट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछा गया है। राइट, तो वीर बंधु और भगत, मतलब वीर बंधु भगत, फिर जोआ भगत, फिर जिंदराई मनकी एंड सुई मुंडा। राइट, उसके बाद ट्राइबल रिवोल्ट अगेंस्ट द पंचेत स्टेट। देखो पंचेत जो है ना, अभी अगर आप डालोगे ना, ये बेसिकली पंचेत डैम है। ठीक है, आप लोगों ने सुना होगा, या फिर देखो दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सुना है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में ये डीवीसी जो है ना, ये 2-3 डैम से एसोसिएटेड है। दामोदर हो गया एक, और एक हो गया बराकर। जो दामोदर वाला है वो उसमें मैथन डैम बना है। ठीक है, ये कहाँ पे है, ये बेसिकली धनबाद रीजन में है, और जो बराकर जो है ये पंचेत डैम है। ठीक है, आई होप दैट आई एम नॉट रॉन्ग, या तो पंचेत से है, मतलब या तो ये दामोदर, ये देखो पंचेत जो डैम है ये या तो बराकर से बना हुआ है या फिर ये दामोदर से बना हुआ है। ठीक है, दोनों में से एक से बना हुआ। इफ़ आई एम वेरी मच प्रिसाइज्ड, तो ये बराकर में ही बना हुआ है। और इसके साथ जो रीजन एसोसिएटेड है धनबाद, और एज इन मतलब धनबाद जैसे दैट इज़ झारखंड एंड वेस्ट बंगाल वाले रीजन में, दैट इज़ पुरुलिया वाले रीजन में, वहाँ से एसोसिएटेड है। ठीक है, इतना प्रिसाइज तो नहीं याद रखना है, लेकिन मैंने आपको इतना इसलिए बता दिया क्योंकि आपको याद रहेगा। ठीक है, और 1798 इसका टाइम पीरियड है, छोटा नागपुर, प्रेजेंट डे झारखंड, बिहार। एंड इसके साथ एसोसिएटेड लीडर क्या है, राजा जगन्नाथ। उसके बाद देखो, उसके बाद सीधा हम आ जाएंगे भील्स। तो भील एज इन अभी ये ट्राइबल, ये जो भील जो ट्राइब है, ये मैक्सिमम आपको कहाँ मिलेगा, तो उड़ीसा, झारखंड, बिहार एंड वन मोर स्टेट छत्तीसगढ़। ओके, ये एसोसिएटेड वहाँ से है। देखो इसका टाइम पीरियड क्या है 1822 से लेकर 1857, और एसोसिएटेड लीडर्स क्या हैं, तो बगोजी नाइक एंड गजर सिंह, और इस रीजन इसके साथ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद
परालकोट रिबेलियन टाइम पीरियड 1825 बस्तर वाले रीजन में। उसके बाद देखो खासी गारो रिबेलियन, तो आप समझ सकते हो मेघालय में, टाइम पीरियड 1829। उसके बाद तारापुर रिबेलियन। उसके बाद देखो झारखंड मूवमेंट, ये 1855 में हुआ था झारखंड में। उसके बाद कोंद अपराइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं एक और लाइन से आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। देखो जो इंपॉर्टेंट होगा ना वो मैं यहाँ पे मार्क कर दूंगा। कोंड है हमारा, ठीक है, कोंड इंपॉर्टेंट हो जा रहा है आपका। उसके बाद कोंड के बाद भील्स इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उसके बाद भील्स के बाद हमारा मीज़ो मूवमेंट, कोल अपराइजिंग, चुवार रिबेलियन। उसके बाद चुवार के बाद हमारा आ जा रहा है तमार इंपॉर्टेंट है, पहाड़िया इंपॉर्टेंट है। ओके दिस वन, इतना तो चल रहा है, इतना इंपॉर्टेंट अभी चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। भील रिबेलियन आप देख लोगे, कोई रिवोल्ट भी देख लोगे, ये भी इंपॉर्टेंट है बस्तर रीजन में। उसके बाद देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या आ जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट गोंद रिबेलियन। गोंद अभी प्रेजेंट डे कौन से स्टेट में पाया जाता है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, झारखंड, और क्या बच गया, एक और बच गया ना, उड़ीसा, ठीक है। इतने सारे रीजन में है। ये 1860 इसका टाइम पीरियड है। रामजी गोंद और आदिलाबाद वाले रीजन में, मतलब आदिलाबाद इसके एसोसिएटेड लीडर हैं। उसके बाद कुकी इन्वेंशन, ये वेरी इंपॉर्टेंट है कुकी, ठीक है। ये जो कुकी इन्वेंशन जो है ना, ये 1860 में हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है, मणिपुर वाले रीजन, ठीक है, ये नीचे वाला। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है डाफला रिबेलियन। कुछ कट तो रहा है क्या, कोया जो 1860 ये आंध्र प्रदेश में है, और तमंदर दोरा इसके एसोसिएटेड लीडर हैं, ठीक है। सॉरी अगर ये कट रहा होगा तो सॉरी फॉर, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए, कट रहा है लेकिन सॉरी। उसके बाद दाफलास, फिर रानी नागाज एंड रिबेलियन, फर्स्ट रामपा रिबेलियन, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। रामपा रिबेलियन ये कहाँ पे है, तो रामपा रिबेलियन आप देखोगे ये 1879 में हुआ था, और इसका मतलब रीजन एसोसिएटेड प्रेजेंट डे विशाखापट्टनम, ठीक है, वाइजैक। उसके बाद नागा मूवमेंट, ये 1879 में हुआ था, नॉर्थ ईस्ट, और इसके एसोसिएटेड लीडर कौन है, टिकेंद्रराजी सिंह, राइट। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका आ जाएगा संथाल रिवोल्ट। तो संथाल रिवोल्ट जो है ये 1856 में लेके 1886 तक हुआ था। ये अगर आप धनबाद नहीं याद रखते हो ना, देखो धनबाद में उतना देर से आपको बोल रहा था, धनबाद नहीं याद रखते हो तो आप झारखंड, छोटा नागपुर, प्लेटी वाला रीजन, और इसके एसोसिएटेड लीडर कौन होंगे, सिद्धू एंड कानू। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछा भी गया, इसलिए प्लीज़ आप याद रखोगे, ठीक है। उतना देर से हम लोग 1700 में डिस्कस कर रहे थे। आप बेसिकली आप याद रखोगे कांग्रेस वाले टाइम पे SC से याद रख सकते हो, ठीक है। कोई इसमें मतलब इन लाइटर मोड, ठीक है, कोई इसको गलत नहीं लेगा। तो SC से आप याद रख सकते हो। जब संथाल रिबेलियन चल रहा था तो उस टाइम कांग्रेस का टाइम था। तो 1885 1886 धनबाद रीजन में सिद्धू एंड कान्हू इसके एसोसिएटेड लीडर्स थे। उसके बाद मुंडा, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी प्रेजेंट डे मोदी जी ने इनका बिरसा मुंडा का स्टैचू भी दिल्ली में अनवील किया है। तो 1889 ओडिशा बिरसा मुंडा। देखो ये है तो लिखा हुआ है यहाँ पे ओडिशा, ठीक है, इस PDF में यही मिस्टेक मुझे लगा, यहाँ पे झारखंड होना चाहिए, ठीक है। झारखंड एज इन फॉर्म हुआ था 1900 में, और ये इससे एसोसिएटेड है 1875 से लेकर 1900 तक इनका चला है टाइम पीरियड। देखो यहाँ पे 1889 ठीक लिखा हुआ है, आप याद रखोगे अगर बहुत प्रिसाइज अगर चलना है तो 1875 से लेके 2000 तक। उसके बाद झारखंड का फॉर्मेशन कब हो गया था, नवंबर वाले मंथ में, और ईयर इसका 2000, ठीक है। तो बेसिकली इन्हीं के द्वारा हुआ था बिरसा मुंडा, ठीक है। इसको उलगुलान मूवमेंट भी कहते हैं, एज एन उलगुलान मूवमेंट करके पूछा भी गया है, ठीक है। उसके बाद भूमकाल, ये 1900 में बस्तर छत्तीसगढ़ वाला रीजन में। उसके बाद सोम्पा, ताना भगत, देखो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ताना भगत वाला रीजन, मतलब ये रिवोल्ट, तो ताना भगत मूवमेंट ये 1913 से लेकर 1914। देखो जैसे मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको SC याद करने बोला, तो संथाल रिबेलियन कांग्रेस वाले टाइम पे चल रहा था। उसी तरह आप इसको कैसे याद रखोगे, TB से याद रखोगे। ताना भगत जो है ये बेसिकली कब चल रहा है, ये बिहार वाले रीजन में चल रहा था, और टाइम पीरियड इसका क्या चला था 1930 से लेकर 1940, गांधी जी के आने का टाइम, एक बार कांग्रेस का फॉर्मेशन का टाइम, एक गांधी जी आने का टाइम। देखो वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए मैं इतना इसमें प्रिसाइज हो जा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद कुकी मूवमेंट, ये कब है 1917 से लेके, और इसके मतलब रीजन इसका एसोसिएटेड क्या है, मणिपुर, और चिफ्टियंस कॉल्ड होसा। उसके बाद ताना भगत मूवमेंट 1921 से लेकर 1920 से 1921, ये झारखंड में हुआ ताना भगत, और ये इसके एसोसिएटेड लीडर कौन है, ताना भगत, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट है ताना भगत, प्लीज़ ओके, प्लीज़ बियर विद मी, और भरोसा करो ये इंपॉर्टेंट हो जा रहा है ये सब, ठीक है। उसके बाद देखो फर्स्ट रैंपा का रिवोल्ट अगर हम देखते हैं, तो अगर पहला रैंपा हम देखेंगे, आप बता सकते हो मेरे को कब हुआ था, देखो मैं बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पे फर्स्ट रैंपा रिबेलियन 1879 में हुआ था, और सेकंड रैंपा रिबेलियन
1921 में होगा, ये भी विशाखापट्टनम में होगा। फिर से फर्स्ट रैंपर रिवॉल्यूशन कब हुआ था? तो पहला रैंपर रिवॉल्यूशन 1880 मान लो, और दूसरा 1920, ठीक है, लगभग 40 साल के गैप में। फिर कोया रिबेलियन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 1922, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था। अलोरी श्री रामाराजू। नागा रिबेलियन 1932, नागालैंड, रानी गाइडिलियो, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, रानी गाइडिलियो वेरी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप इससे एसोसिएटेड जितने भी फैक्ट्स होंगे ना, प्लीज़ ध्यान रखोगे। वैसे भी मणिपुर का इंसिडेंट चला है, क्वेश्चन उससे पूछा जा सकता है, राइट। उसके बाद गोंड एंड कोल्लम, ये 1941 में, आदिलाबाद इन आंध्र प्रदेश। फिर कोरापुट रिबेलियन, कोरापुट रिवॉल्यूशन 1942 ओडिशा, और लक्ष्मणा नाइक। उसके बाद अंडमानीज रिवॉल्यूशन 1942-1945, अंडमान एंड निकोबार्स। बोडो मूवमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, बोडो वाला। तो बोडो मूवमेंट जो है 1987 में असम में, उपेंद्र नाथ वर्मा। और लास्ट में हमारा है डोंगरिया कोंद मूवमेंट, 2008 में हुआ था, ये उड़ीसा में हुआ है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा डिस्कशन। अगर मैं आपको फिर से बता दूँ तो मैंने बता भी दिया है हमारे पिछले वाले लेक्चर में। तो इंडियन मैपिंग हो जाना चाहिए, ग्लेशियर होना चाहिए, उसके बाद माउंटेन्स एंड हिल हो जाना चाहिए, पीक्स, रिवर्स, आइलैंड, नेचुरल वेजिटेशन दैट इज फॉरेस्ट, सॉइल, डैम्स, रामसर साइट्स, पोर्ट्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, लेक्स, प्लेट्यूज, ट्राइब्स, राइट। उसके बाद अभी जो मैंने अभी जस्ट आपका एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको बताया, रिवोल्ट्स हो जाना चाहिए आपका। उसके बाद ग्लेशियर्स अब देख ली, अच्छा ग्लेशियर्स मैंने लिख दिया है, ठीक है। स्ट्रेट्स देख लेना, ठीक है। स्ट्रेट्स के बाद माउंटेन पासेस देख लेना, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दैट योर स्टैटिक में इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। मतलब देखो, इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसके साथ ही साथ आपको क्या रखना है, आपका पॉलिटी देखो, इसका तो कोई तोड़ ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके जितने भी क्वेश्चन है इसके सारे सही होने चाहिए, वो आपको लेके चलना है। तो इसी तरह मतलब इतना आप स्ट्रॉन्ग रखोगे ना, तो चांसेस होता है क्लियर होने का। क्योंकि देखो, आप कंपटीशन भी देखो, आपका किसके साथ है कंपटीशन, वो तो मतलब 100 जो क्वालिफाई कर रहे हैं, मतलब जो क्लियर कर रहे हैं, अब बहुत ज़्यादा तो 100 to 120 मेंबर्स को ले लोगे, तो वो लोग नहीं पार्ट ले रहे हैं, बाकी सारे तो फिर से अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए पार्ट ले ही रहे हैं। अब देख लो अपना कंपटीशन किसके साथ है, मेनली रैंक होल्डर के साथ है। तो यू शुड बी वेरी मच रेडी फॉर दैट, ओके। बाकी टाइम वेस्ट करने से पहले अच्छा है मैं ये वीडियो एंड कर दूं, और आप प्लीज़ तैयारी जारी रखो, ओके। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन।